हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड ग्रामर में पूछे जाने वाले टॉपिक्स एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। जी हाँ, तो आज हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करेंगे। डीएलएड ग्रामर सीरीज की हमारी 5वीं सीरीज होने वाली है, 5th क्लास है। इसके पहले हमने प्रीफिक्स और सुफिक्स की बात की थी। अगर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा डीएलएड ग्रामर का, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ये न सिर्फ डीएलएड ग्रामर में पूछा जाता है बल्कि और भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां ग्रामर आता है वहां पर ये टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमने ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर से लेकर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीफिक्स, सुफिक्स इतने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है 6 नंबर यानी कि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा है लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि एंटोनिम और सिनोनिम होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो वैसे अगर बात करूं एंटोनिम और सिनोनिम की, तो पहले आप एंटो का मतलब समझ लीजिए कि कहीं भी एंटो या एंटी शब्द लगता है तो वहां पर उसके अपोजिट यानी विपरीत अर्थ की मतलब की बात होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एंटोनिम्स हो गया और सिनोनिम्स ये हो गया, तो ये समान। सिनोनिम्स का मतलब क्या? समान, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है या लगभग समान होता है। और एंटोनिम्स का मतलब होता है कि विपरीत, है ना, ऐसे शब्द जिनका मतलब जो रहेगा विपरीत होगा, उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो एंटोनिम्स यानी ऐसे वर्ड जो किसी भी शब्द के विपरीत अपोजिट वर्ड का मीनिंग बताते हो, और सिनोनिम्स यानी ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो किसी भी शब्द के समान या मिलते जुलते मीनिंग को बताते हो। ठीक, तो ये हो गया एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की एंटोनिम एक्चुअल में होता क्या है, सिनोनिम्स होता क्या है। ठीक है, अब इसका हम एक एक करके एग्जांपल भी देखेंगे और एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे भी। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं, तो हो सकता है आपको कोई भी एक शब्द दे और बोले कि इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है सिनोनिम है ना, उस शब्द का, तो आपको पहचानना आना चाहिए। अब ऐसे तो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों वर्ड है, तो हम सबको याद कर सकते हैं कि नहीं? तो हमें ऑलमोस्ट जितने वर्ड हमें आमतौर पर जो नॉर्मल शब्द हमारे आम बोलचाल की भाषा में पूछा जाता है, वो कैब में, शब्दकोश में, डिक्शनरी में जो होते हैं, जैसे कि जो भी आसान से शब्द हम अपने रोज बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्द हमें पता होने ही चाहिए। ठीक है, ऐसे टर्म्स को जरूर याद रखना है। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या है, ये तो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट क्लियर कि एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ, और सिनोनिम्स मतलब किसी भी शब्द का समान अर्थ। ठीक, तो ये हो गया एंटोनिम और सिनोनिम का। अब हम बढ़ते हैं इसके सेपरेट एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स का मतलब वर्ड्स, ऐसे शब्द। अब हो सकता है कि आपको थ्योरी में पूछ दे, वैसे थ्योरी तो कभी पूछता नहीं है, आज तक नहीं पूछा। 2015-18 के पहले जब सिलेबस दूसरा था, जब पैटर्न दूसरा था, ब्लूप्रिंट अलग था, तब पूछा जाता था थ्योरी में भी कि व्हाट आर एंटोनिम्स, है ना, राइट विथ एग्जांपल, व्हाट आर एंटोनिम सिनोनिम, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। इस प्रकार से 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर के लिए भी कई बार सवाल पूछता भी था। ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं पूछता, पर अगर पूछा भी बाय चांस तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एंटोनिम्स कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ऐसे वर्ड्स, एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट टेल्स अस, दैट शोज अस अपोजिट मीनिंग, है ना, ऐसा शब्द जो किसी भी शब्द का अपोजिट मीनिंग बनाता हो, है ना। तो वर्ड्स दैट शोज या दैट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग, दैट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग्स, यानी जो हमें उल्टा यानी कि विपरीत अर्थ बतलाता हो। वर्ड दैट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग, है अपोजिट यानी कि उल्टा यानी कि विपरीत, जो हमें अपोजिट या उल्टा मीनिंग बताता हो। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा लिखना हो तो डेफिनेशन के तौर पर 1-2 लाइन कैसा लिख सकते हैं। ठीक, एंटोनिम्स का मतलब ही होता है विपरीत, विपरीतार्थक शब्द, है ना। हिंदी में हमने इसको विलोम शब्द के पर भी पढ़ रखा है ना। हिंदी में आप सबने पहले की क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा कि एंटोनिम्स जो होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं, और सिनोनिम समान शब्द जिसे हम पर्यायवाची शब्द के रूप में भी जानते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इस तरह से आप थ्योरी लिख पाएंगे। और एग्जांपल्स पर देखें, जैसे नॉर्मल जो परीक्षा में पूछा जाता है हॉट, हॉट का उल्टा क्या होगा? कोल्ड। अब जब भी एंटोनिम लिखा जाता है तो कुछ इस प्रकार से ये अपोजिट वाली एक्स वाला सिंबल, मल्टीप्लाई वाला सिंबल रखा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि उसका अपोजिट मीनिंग दर्शाने के लिए। बिग, बिग का स्मॉल क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें देखेंगे तो जितने भी आप जो भी शब्द देख लो, जैसे कि टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? लार्ज, है ना। तो ऐसे जो भी शब्द आप देखेंगे उसका जस्ट अपोजिट, है ना। बॉर्न का क्या होगा? डेड होगा। लाइफ का क्या होगा? डेथ होगा, है ना। स्पीक का क्या होगा? साइलेंट होगा। फिर तो इस प्रकार की चीजें, लिखना का पढ़ना यानी कि रीड का राइट, ऐसे भी अपोजिट शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। कोई भी एक्शन का भी अपोजिट, जैसे अब कोई जाग रहा है तो कोई सो रहा है, तो जागना अवेक, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्लीप यानी सोना। तो ये एक्शंस के भी अपोजिट, ये जो नॉर्मल शब्द मैं बता रहा हूं ये डेली लाइफ के वर्ड्स हैं जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ही शब्दों के आपको
एंटोनिम्स या सिनोनिम पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई अलग से बहुत डिफिकल्ट वर्ड का अलग से नहीं पूछ देगा आपको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम है। आपको 8-10 तक के ग्रामर की टॉपिक्स को पूछा जाता है, तो उससे ज्यादा कोई कठिन शब्द आएंगे भी नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एंटोनिम्स के ऐसे एग्जाम्पल भी आपको लिखने रहेंगे। तो ऐसे जो भी शब्द आएंगे उनका विलोम शब्द, उसका विपरीतार्थक शब्द, उसका उल्टा शब्द जो है आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया एंटोनिम्स का। ये तो क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट आपको कि एंटोनिम्स एक्चुअल में होते क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स क्या होता है? तो सिनोनिम्स यानी समान अर्थ बताने वाले, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समान अर्थ बताने वाले। जैसे कि सिनोनिम्स में क्या बोलेंगे? ऐसे वर्ड्स दैट शोज या एक्सप्रेस, वर्ड दैट शोज और एक्सप्रेस, ऐसे शब्द जो हमें क्या दर्शाते हो? समान अर्थ, यानी कि आप कह सकते हो कि सेम मीनिंग, वर्ड दैट एक्सप्रेस सेम मीनिंग, है ना। ऐसे शब्द जो आपको समान अर्थ, सेम मीनिंग जो है बताते हो, ठीक है। अब ये पराची शब्द के रूप में भी आप जानते हो, इसको हिंदी में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ढेर सारे पराची शब्द के रूप में, ठीक है। जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, समानार्थी शब्द जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। जैसे एंटोनिम्स विलोम शब्द, वैसे ही सिनोनिम देखोगे तो समानार्थी शब्द। क्लियर है? अभी आप इसके एग्जांपल देख लो। जैसे कि अगर मैं कहता हूं ये शब्द है फास्ट, फास्ट के लिए ऐसा कोई शब्द जो सेम मीनिंग रखता हो, तो इसको फास्ट का क्या हो जाएगा? क्विक। इसमें वो एक्स या मल्टीप्लाई के सिंबल से नहीं दर्शाते, क्योंकि अपोजिट मीनिंग नहीं है ना। फास्ट का क्विक हो सकता है, क्विक भी क्या है? वैसा ही सेम शब्द है ना। अब मैं कहूं कि कोई व्यक्ति कुछ बहुत बड़ा है, ह्यूज, ह्यूज, है ना, इसी जगह हम बिग भी लिख सकते हैं, बिग भी इसी का है, ठीक है। ह्यूज, बिग, ये भी तो है, ठीक है ना। ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब लगभग लगभग समान होता है, ठीक है, सेम मीनिंग होता है, पर ये कभी कभी अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल होते हैं। जब कभी अंग्रेजी लिखी जाती है, जब थ्योरी लिखी जाती है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। वो खैर ग्रामर का बहुत ज्यादा डिटेल में शुद्ध व्याकरण लिखने का एक अलग पार्ट है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि इनका अर्थ लगभग लगभग समान होता है, एग्जैक्ट सेम टू सेम मीनिंग नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बट हाँ, इनका मीनिंग लगभग लगभग समान होता है, इसलिए हम इसे सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे कई शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जो आपको ध्यान रखना, फास्ट का क्विक हो गया, ह्यूज का बिग हो गया, है ना, टाइनी का स्मॉल हो गया। टाइनी मतलब क्या? छोटा। टाइनी का मतलब क्या? छोटा। तो इसका अगर आप सिनोनिम देखोगे तो स्मॉल, स्मॉल, ये भी छोटा, है ना। इस दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जो आप शब्द देखे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब क्या है? ये जो आप सब देख रहे हैं, ये ग्रामर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंटोनिम्स और सिनोनिम का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ गया होगा कि एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। ऐसे ही रिलेटेड के और भी छोटे छोटे टॉपिक जो है ग्रामर के रूप में जो पूछे जाते हैं, एक एक नंबर, दो दो नंबर के लिए, वो हम आपके लिए ऐसे लेकर आएंगे। आपने अगर पूरी सीरीज नहीं देखी अभी तक, 5-6 वीडियोस तो इसके आ ही चुके हैं, तो आप हमारा डीएलएड ग्रामर का प्लेलिस्ट जरूर चेक कर ले। वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी अभी तक की, जिसमें हमने एक एक टॉपिक्स को कवर कर रखा है, जिससे आपका प्रोफेशनल इंग्लिश का जो 5th यूनिट है, जहां से ग्रामर ही पूछा जाता है पूरा, वो यूनिट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो ग्रामर बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द बच्चों का प्रोफेशनल इंग्लिश में फेल होने का रिकॉर्ड रहता है। अधिकतर बच्चे जो फेल होते हैं डीएलएड में किसी भी विषय में, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज दिखाई देगा प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में, पेडागोजी इंग्लिश विषय में। तो ये क्यों होता है? इसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स रटने की आदत होती है। एक तो इंग्लिश है और दूसरा ग्रामर पढ़ते नहीं है, क्योंकि समय लेता है बहुत ग्रामर, और इतना पढ़ने के बावजूद भी आपको शायद 1 नंबर मिलेगा, ऐसा होता है ना, 1 नंबर का सवाल आएगा। इसलिए टॉपिक वास्ट है और मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, इसलिए लोग इसे छोड़ देते हैं, जिस वजह से उन्हें सही नंबर नहीं मिलते हो और परीक्षा में फेल होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे शॉर्ट वीडियोस को जरूर ध्यान में रखना है। और आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हैं, जहां से आपको सारे नोट्स, मैराथन लेक्चर और सेपरेट वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स और प्रिंट नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे इस एक कोर्स में। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।